हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में लॉ ऑफ टॉर्ट्स के कुछ केसेस को करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप DOLLB एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पे दो प्लान्स हैं, यानी कि दो कोर्स सीरीज जिन्हें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसकी डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला केस है वाइट वर्सेस जॉन रिक एंड कंपनी लिमिटेड केस। इस केस में क्या होता है कि जॉन रिक जो कंपनी होती है वो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हायर करती है, यानी कि अपनी जो कंपनी के रिसाइकल है वो कैरियर रिसाइकल वो यहाँ पे जो वाइट होते हैं यानी कि जो प्लेंटिफ हैं उनको देती है। उसके बाद यहाँ पे वो सिर्फ हायर के लिए होती है, यानी कि यूज़ करने के लिए। और इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कंपनी के बीच में और प्लेंटिफ के बीच में कि यहाँ पे जो भी इससे लॉस होगा, यानी कि ये जो हायर्ड मशीन है ट्राइसाइकिल, इससे अगर कोई भी इंजरी होती है राइडर को जो इसको चलाएगा तो उसके लिए कंपनी लाइबल नहीं होगी। तो इस केस में क्या होता है, जो राइडर होता है वो जैसे ही उसको चलाना स्टार्ट करता है तो यहाँ पे वो जो ट्राइसाइकिल मशीन होती है उसमें कुछ नेग्लिजेंस कुछ मतलब दिक्कत होती है, डिफेक्टिव पीस होता है वो, तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो राइडर होता है उसको गिरने से इंजरी आ जाती है। तो इस केस में यहाँ पे जो प्लेंटिफ होता है वो क्या करता है, वो कंपनसेशन क्लेम करता है इंजरीज के लिए। तो यहाँ पे कंपनी कहती है कि एज पर कॉन्ट्रैक्ट हमने ये क्लियरली कॉन्ट्रैक्ट किया था कि इससे अगर कोई भी इंजरी होती है तो यहाँ पे उस इंजरी के लिए हम लाइबल नहीं होंगे। तो इस केस में एक कोर्ट डिसीजन लेते हुए ये कहती है कि इस केस में मेयरली जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ये था कि अगर राइडर की गलती की वजह से कोई इंजरी होती है तो ऐसे केसेस में कंपनी लाइबल नहीं होगी। बट इन दिस केस यहाँ पे जो नेग्लिजेंस है, नेग्लिजेंस जो है वो किसकी तरफ से है, नेग्लिजेंस है कंपनी की तरफ से, क्योंकि उन्होंने डिफेक्टिव पीस दिया। तो यहाँ पे डिफेक्टिव पीस देने के साथ साथ उनकी ये लाइबिलिटी थी, उनकी ये ड्यूटी थी कि वो केयर करें, यानी कि जो वो प्रोडक्ट, ड्यूटी ऑफ केयर, कि जो वो प्रोडक्ट दे रहे हैं उससे राइडर को एटलीस्ट उस प्रोडक्ट की गलती की वजह से राइडर को चोट ना लगे। अगर यहाँ पे राइडर की नेग्लिजेंस है तो डेफिनेटली कंपनी लाइबल नहीं है। बट यहाँ पे ड्यूटी टू केयर का ब्रीच हुआ है, यानी ब्रीच ऑफ ड्यूटी हुई है, तो क्योंकि उन्होंने डिफेक्टिव पीस दिया जिससे कोई भी पर्सन अगर उसको चलाता तो वो गिर जाता। तो यहाँ पे जो कोर्ट है वो क्या करती है, वो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे ना जाके वो ये कहती है कि यहाँ पे जो नेग्लिजेंस ब्रीच हुई है, नेग्लिजेंस हुई है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी हुई है, तो वो यहाँ पे टॉर्ट कमिट हुआ है। और जब टॉर्ट यहाँ पे कमिट हुआ है तो यहाँ पे कंपनसेशन जो है वो कोर्ट अलाउ करती है इस केस में। तो नेक्स्ट केस आज हम जो देखेंगे वो है टाउन एरिया कमेटी वर्सेस प्रभु दयाल का केस है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में प्लेंटिफ जो है अराउंड 16 शॉप्स क्या करता है, वो बिल्ड करता है। यहाँ पे नंबर ऑफ शॉप्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि यहाँ पे जो प्लेंटिफ होते हैं वो प्रभु दयाल, वो क्या करते हैं, जो शॉप को वो बिल्ड करते हैं उसकी प्रॉपर परमिशन नहीं लेते, जिसकी वजह से टाउन एरिया जो कमेटी है वो उन शॉप को इलीगल कंस्ट्रक्शन मानती है और यहाँ पे उनको नोटिस भी देती है। उसके बाद वो उन्हें डिमोलिश कर देती है, और जैसे ही डिमोलिश कर देती है तो यहाँ पे प्लेंटिफ क्या कंटेंशन देता है कि जो टाउन एरिया कमेटी है, सबसे पहले उन्होंने मुझे खुद से ये रीज़नेबल टाइम नहीं दिया कि मैं अपनी इस कंस्ट्रक्शन को क्या कर सकूँ, खुद से डिमोलिश कर सकूँ। और इसके साथ ही यहाँ पे टाउन प्रभु दयाल जो कि प्लेंटिफ होते हैं, इनका ये कहना होता है कि ये कंपनी का मेलाफाइड एक्ट है, यानी कि बैड इंटेंशन का एक्ट है, और इतने शॉर्ट नोटिस में इन्होंने बिल्डिंग को गिरा दिया। और इसके साथ ही वो ये कहते हैं कि इन्होंने जब यहाँ बिल्डिंग को गिराया तो उस वक्त मैं यहाँ पे प्रेजेंट नहीं था, मैं आउट स्टेशन था। तो ऐसे में जो टाउन एरिया कमेटी है उन्होंने बहुत गलत किया, उनको इस तरह से नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ पे जो मेरी शॉप बिल्डिंग पे जो बनी थी, उन शॉप के गिरने से जो मुझे लॉस हुआ है वो मुझे कंपनसेशन के तौर पे चाहिए। तो यहाँ पे ये कंटेंशन देते हुए डिमांड रखते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो टाउन एरिया कमेटी होती है, टाउन एरिया कमेटी का ये कहना होता है कि हमने जो है यहाँ पे प्लेंटिफ को काफ़ी बार नोटिस दिया कि आपकी जो कंस्ट्रक्शन है वो इलीगल है, तो आप इसको डिमोलिश कीजिए या आप इसको मत बनाइए। तो इसके रिगार्डिंग काफ़ी बार इन्हें नोटिस दिया गया, और यहाँ पे जैसे कि क्लियरली कहा गया था सेवरल नोटिस में, इसके अलावा डायरेक्टरी तौर पे कि जब भी आप इस तरह की कोई कंस्ट्रक्शन बनाएंगे तो आपको परमिशन लेनी होगी, बताना होगा। तो इन्होंने इसकी जो सारी कंडीशन थी, यानी कि जो शॉप्स बनाने से पहले की जो कंडीशन थी वो फुलफिल नहीं की थी, और ये इस तरह से इनकी कंस्ट्रक्शन इलीगल थी। और यहाँ पे जो टाउन एरिया कमेटी है उनका ये भी कहना होता है कि हमारा जो एक्ट है
वो एक्ट हमने जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, डीएम, उनके परमिशन से किया है, उनके ऑर्डर पे किया है। हमने ये एक्ट खुद से नहीं किया, तो हमारा ये एक्ट पूरी तरह से लॉफुल है। और इस केस में जो प्लेंटिफ है उनका एक्ट लॉफुल नहीं है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे प्लेंटिफ का यहाँ पे टाउन एरिया कमेटी कहती है कि जो प्लेंटिफ है उनका यहाँ पे लॉस जो है वो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि उनका लॉस हुआ है, बट यहाँ पे वो लॉस के लिए कंपनसेशन क्लेम इससे नहीं कर सकते क्योंकि जो उनके लीगल राइट था, उनका लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ। तो यहाँ पे डैमनम सिने इंजीरिया, इसको डैमनम साइन इंजीरिया भी बोलते हैं, तो ये लैटिन वर्ड है, तो इसके प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क आपको वेरिएशंस दिख जाएंगी। तो यहाँ पे क्या है कि इस प्रिंसिपल को यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा क्योंकि उनका यहाँ पे राइट नहीं था वो कंस्ट्रक्शन करने का, लेकिन उन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट किया, तो जिसकी वजह से जो भी वायलेशन, जो भी उनका नुकसान होगा उसके लिए जो है वो टाउन एरिया कमेटी उसको पे करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो इस केस में कोर्ट ये डिसीजन सुनाती है कि जो कंपनसेशन है वो प्लेंटिफ को ग्रांट नहीं किया जाएगा, और क्योंकि प्लेंटिफ का एक्ट इलीगल था। आज का हमारा तीसरा केस है पी सीता रमैया वर्सेस जी महालक्ष्मणमा। ये 1958 का केस है। इस केस में बहुत ही छोटा सा प्रिंसिपल बताया गया। टॉर्ट के अंदर हमारे प्रिंसिपल्स ही हैं जो हमें देखने हैं, जो कंसीडर करने हैं, क्योंकि टॉर्ट में हमारे पास सेक्शंस नहीं है। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल, ये कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है, ये अगेन डैमनम सिने इंजीरिया पर बेस्ड है। तो इस केस में प्रिंसिपल ये कहा गया कि जो हर पर्सन को अपने लैंड को प्रोटेक्ट करने का राइट है, और यहाँ पे राइट टू बिल्ड फेंस यानी कि मान लीजिए अगर आपके लैंड के पास बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा भी हो जाता है, कुछ भी ऐसा सीन होता है, तो आप फेंस लगा के उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अपने लैंड को प्रोटेक्ट करने का आपके पास प्रॉपर राइट है। और यहाँ पे अगर मान लीजिए कि जैसे ये मेरा घर है, अगर मैं अपने घर को प्रोटेक्ट करने के लिए इधर किसी तरह से फेंस लगाता हूँ क्योंकि यहाँ से पानी आता है और यहाँ पे जो है पानी इकट्ठा हो जाता है, और इस पानी इकट्ठा होने की वजह से यहाँ पे जिसका घर था उनके घर के लिए इनकेस लॉसेस भी होता है, तो यहाँ पे उसके लिए मैं लायबल नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे डैमनम सिने इंजीरिया का फॉर्मूला लगेगा, यानी कि ये जिसका भी घर है उसे लॉसेस तो हो रहे हैं बट उसकी लीगल राइट की इंजरी नहीं हो रही। अगर लीगल राइट की इंजरी नहीं हो रही है तो यहाँ पे जो दूसरी पार्टी है, डिफेंडेंट पार्टी है, वो पे करने के लिए, कंपनसेशन पे करने के लिए लायबल नहीं होगी। कंपनसेशन टॉर्ट में सिर्फ तभी मिलेगा जब इंजरी होगी लीगल राइट की। अगर लीगल राइट की इंजरी नहीं है तो कंपनसेशन नहीं है। तो इस केस में ये होता है। और इसके साथ यहाँ पे जो सेकेंड प्रिंसिपल आता है वो यही आता है ड्यूरिंग फ्लड। मान लीजिए अगर बाढ़ आ गई है, फ्लड आ गई है, जो ऑलरेडी यहाँ पे हर जगह पानी भर गया है, अगर ऑलरेडी हर जगह पानी भर गया है हर वे में, ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि पूरे पानी को आप एक तरफ कर दो और यहाँ पे फिर फेंस लगाओ। आप इस तरह से नहीं कर सकते। कोई नेचुरल एक्ट जो हुआ है तो आप उससे ऐसे किसी को लॉस नहीं कर सकते, लेकिन आप पहले से प्रिवेंट कर सकते हो। तो इस केस में यही था, डैमनम सिने इंजीरिया का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ हुआ था। बाकी केसेस के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।